हेलो गाइस, आज मैं ऐसी रेसिपी बनाने जा रही हूँ जिसे देखकर आप लोगों को मज़ा आ जाएगा और आप लोग बनाने से रुकेंगे नहीं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिया है मेथी। जिस तरह से मार्केट में मेथी मिलता है ना पत्ते, उसी तरह से मैंने ले लिया है और इसकी जड़ों को मैंने काट दिया है। और अब इसे देख लेते हैं, जो भी इसमें कुछ घास वगैरह रहता है तो उसे भी हटा देंगे और मेथी के पत्तों को तोड़कर ले लेते हैं और इसकी डंठियों को अलग कर देते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सारे पत्तियों को तोड़ रही हूँ और इसके डंठल को तोड़ करके मैं अलग कर रही हूँ। वैसे आप जो देख रहे हैं, इस डंठल को जो मैं अलग कर रही हूँ तोड़ करके, तो मैं इस डंठल को भी वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं इसका भी उपयोग करती हूँ। मैं बताऊँगी आगे आप लोगों को। तो देखिए, मैंने सारे डंठल को अलग करके ले लिया है और पत्ती को तोड़ करके मैंने अलग कर लिया है और इसे मैं एक पॉलीथीन में रख रही हूँ। और इसका मैं उपयोग करूँगी जब मैं कोई सब्ज़ी बनाऊँगी, तो इसका मैं तड़का लगाती हूँ। इसके छोटे छोटे पीस काट करके मैं तड़का लगाती हूँ। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो डंठल हो वो थोड़ी सॉफ्ट वाले होनी चाहिए, जो कि आसानी से हाथ से टूट जाते हैं, बस वही रखना है। तो मैंने आधे मेथी के पत्तों को रख दिया है, क्योंकि इतना ज़्यादा मेथी के पत्ते इस्तेमाल नहीं होंगे और आधे मेथी के पत्तों का इस्तेमाल मैं करने जा रही हूँ। तो इन मेथी के पत्तों को मैंने धोकर साफ़ कर लिया है और फिर मैंने ले लिया है एक गाजर और हरी मिर्च मैंने लिया है और एक गांठ लहसुन का मैंने लिया है। तो गाजर को छील करके हम इसे धोकर ले लेते हैं, लहसुन को भी हम छील लेंगे। तो देखिए, मैंने लहसुन को छील कर के अलग कर लिया है और इन सब को धो करके साफ़ कर लिया था मैंने। और गाजर को मैं कद्दूकस कर रही हूँ। लास्ट में जो गाजर में वो वाइट वाला हार्ड रहता है हिस्सा, जो मोटा रहता है, उसे हटा देना है, क्योंकि वो अच्छी तरह से वो पकता नहीं है और वो टेस्ट भी थोड़ा ख़राब कर देता है। तो उसे मैं हटा रही हूँ, कद्दूकस नहीं कर रही हूँ मैं उसका। देख सकते हैं, मैंने साइड से कर दिया है गाजर को और उसे मैंने निकाल दिया है। और 2 लहसुन के जावा भी मैं इसी कद्दूकस में कर रही हूँ, इसी में। बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अब मैं इसी तरह से थोड़ी सी अदरक को भी कद्दूकस करके ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा अदरक भी मैं नहीं लूँगी। देख सकते हैं, मैंने रख दिया है। और एक हरी मिर्च भी मैं कद्दूकस कर रही हूँ। अगर आप उसने हरी मिर्च कद्दूकस नहीं किया जाएगा तो कोई बात नहीं है, आप हो सके तो उसे कूट करके ले लीजिए, या तो आप उसे ग्राइंड करके भी ले सकते हैं। वैसे मैं तो अपने हाथों से मिर्ची चू लेती हूँ, मुझे कुछ ऐसा अनुभव नहीं होता है। इसके बाद मैंने ले लिया है मेथी के पत्तों को और इसे मैं काट रही हूँ। मेथी के पत्तों को बारीक काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैंने इसे चाकू से काट लिया है और इसे बहुत महीन कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जब हम बनाएंगे इसका तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। इसमें मैं इसको कर रही हूँ कटिंग। देखें, इसमें बहुत ही महीन हो जाता है कट करके। अगर ये आपके पास है तो आप इससे काट सकते हैं मेथी के पत्तों को, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप अपने चाकू से ही महीन काटने का कोशिश कीजिए। और नहीं हो सके तो आप एक बार बस ग्राइंड कर दीजिएगा तो हो जाएगा। उससे ज़्यादा ग्राइंड बिल्कुल मत कीजिएगा, चटनी की तरह नहीं बनाना है। तो देखिए,
मैंने इसे महीन कट कर लिया है। कितना महीन कटिंग हो गया है देख सकते हैं। और इसे भी मैं ले रही हूँ इसी प्लेट में। तो देख सकते हैं थोड़ी सी मेथी को मैंने बचा लिया है और बाकी मैंने डाल दिया है मेथी, गाजर, 2 जावा लहसुन और 1 हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक को मैंने कद्दूकस किया था। इसके बाद मैंने मिक्सर जार लिया है जिसमें मैंने मटर को डाल दिया और फिर उसमें 2 हरी मिर्च डाला है और जो अदरक रखा था वो मैंने डाल दिया और बाकी सारे लहसुन को भी मैंने डाल दिया है और इन सब को मैंने ग्राइंड करके ले लिया है। दूसरी साइड मैंने ले लिया है आटा, नॉर्मल आटा जो आप लोग सब घर में खाते हैं वही है और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच सूजी और फिर मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ छोटी चम्मच से अजवाइन। अजवाइन को क्रश करके डालेंगे और जितना अजवाइन का मात्रा था उतना ही मैं डाल रही हूँ इसमें काला जीरा या मंगरेला जो भी आप बोलते हैं और फिर 2 चुटकी मैंने इसमें डाला है हींग और फिर मैं इसमें कद्दूकस करके गाजर, मेथी जो भी मैंने लिया था वो सब इसमें डाल करके मिला रही हूँ इसे। देखिए इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर हम मेथी के पत्तों के साथ अगर गाजर को डालते हैं तो गाजर की जो मिठास होती है ना वो मेथी के जो पत्तों में कड़वेपन होता है उससे मतलब ख़त्म कर देता है और उसका टेस्ट अच्छा लगता है खाने में। इसे बच्चे भी बहुत ही पसंद करके खाते हैं, उसे मेथी के कड़वेपन बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। और फिर मैंने यहाँ पर ले लिया है घी 2 चम्मच मैंने लिया है जिसे कि मैं गरम करके डाल रही हूँ। घी को मैंने गरम कर दिया है। अगर ठंडी घी अगर आप डालते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा खास्ता आटा का जो पूड़ियाँ बनाते हैं आप जो भी कचौड़ी बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खास्ता नहीं होता है। अगर घी को गरम करके हम डालते हैं आटा में मिक्स करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खास्ता बनता है। तो इसलिए इसमें जब भी मोयन के रूप में घी इस्तेमाल करें तो हमेशा उसे गरम करके डालना चाहिए और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए जब लगे कि मुट्ठी में अच्छी तरह से बंध जाती है तो समझिए कि मेरा मिल चुका है और इसे आटा को लगा लेते हैं। आटा की डो को थोड़ा सख्त रखना है, बहुत ज़्यादा रोटी की तरह सॉफ्ट डो नहीं लगाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बना रही है। मैं बना रही हूँ मटर की कचौड़ी। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसका क्या नाम दूँ, मटर की कचौड़ी बोलूँ या मेथी की पूड़ी बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, या मैं गाजर की पूड़ी बोलूँ, इसलिए मैं इसे कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो अब बस मुझे लगा कि मैं कुछ हेल्दी, अच्छी और टेस्टी कुछ बना रही हूँ जो कि अच्छा है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए अच्छा है और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरी साइड मैंने गैस पर कढ़ाई को गर्म होने के लिए दे दिया था, उसमें मैंने डाल दिया था ऑयल। ऑयल जब गर्म हो गया तो उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया 1 छोटी चम्मच से जीरा। जितना मैंने जीरा डाला था उतने ही मात्रे में मैंने सौंफ भी डाल दिया है और थोड़ी सी मैंने अजवाइन भी डाल दिया, 2 चुटकी मैंने हींग भी डाल दिया और फिर इन सबको गर्म पक जाने के बाद मैंने इसमें डाल दिया जो मेथी के पत्ते काट करके मैंने रखा था उसे मैंने डाल दिया और वो जब चटक गई उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया 2 चम्मच बेसन। बेसन को मैंने 2 मिनट भून लिया। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया मटर जो ग्राइंड करके मैंने रखा था और इसे मैं भून रही हूँ और इसमें फिर मैं डाल रही हूँ मसाले। ये मेरे घर के बनाए हुए सब्जी मसाले हैं जिसमें कि मिर्ची को छोड़ करके बाकी सारे हैं। आप इस जगह पर 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर और आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर मैंने इसमें डाल दिया नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप कम खाते हैं तो थोड़ी कम डालिए। इसके बाद मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दिया था पाउडर, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डाला है क्योंकि मैंने इसमें 2 हरी मिर्च भी डाल दिया था, बहुत ज़्यादा तीखा हो जाता है। अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। वैसे मेरे घर में सब लोग कम तीखा खाते हैं इसलिए इतना ही मैं डालती हूँ।
इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसे मैंने भून लिया है 2-3 मिनट तक, ताकि ये अच्छी तरह से मटर सूख गई तब तक मैंने इसे भून लिया था। और फिर यहाँ पर मैं थोड़ी सी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। मैंने इसमें छोटी चम्मच से 1 चम्मच चीनी भी डाला था इसमें, ताकि इसकी जो मिठास और तीखापन और नमकीन जो भी है सारे मतलब मिक्सिंग एक जैसा होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच छोटी चम्मच से मैंने चीनी भी डाला था। वैसे मटर तो मीठा होता ही है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें थोड़ा सा डाला था, जिसे मैं शूट नहीं कर पाई, आप लोगों को नहीं दिखा पाई। फिर मैंने 3 से 4 मिनट तक मटर को अच्छी तरह से पूरी ड्राई होने तक भून लिया। उसके बाद मैंने इसकी छोटी छोटी गोली बना करके तैयार कर लिया, ताकि मैं इसे कचौड़ी बनाऊं तो उसे भरने में आसान हो सके। इसके बाद मेरा इधर आटा सेट भी हो चुका था फूल करके, और फिर मैं इसमें थोड़ी सी ऑयल अपने हाथों में लगा करके मैंने उसे मिला लिया है, और आटा की मैं लोई बना रही हूँ कचौड़ी के साइज का। देखिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर लाइट कट गई थी, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा लग रहा था, काफ़ी टाइम भी हो रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो भी है इसी लाइट में वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो मैंने इसी लाइट में मैंने वीडियो शूट कर लिया था। तो देखिए मैंने आटा का छोटा छोटा मैंने लोई बना करके तैयार कर लिया है। जितने भी लोई बनेंगे सारे लोई बना लेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। मेरे बच्चे इसे बहुत ही पसंद करके खाते हैं, और इसमें मेथी के कड़वेपन थोड़ा सा भी पता नहीं चलेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। एक बार आप इस तरह से बना करके ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फिर अपने आप पता चल जाएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, और इसमें मेथी के कड़वेपन भी पता नहीं चलता है, और ये इतनी फूली फूली कचौड़ियाँ बनकर तैयार होती है। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने इसमें मेथी के पत्ते डालने के बाद गाजर भी मैंने इसमें डाल दिया है, इसके बावजूद ये इतनी अच्छी फूलकर तैयार होती है और इतना ही खास्ता बनकर तैयार होता है। तो देखिए मैंने सारे लोई बनाकर तैयार कर लिया। उसके बाद एक लोई को मैंने ले लिया है, और अपने हाथों पर मैंने ऑयल लगा लिया था, ताकि हाथों में आटा चिपके नहीं। और उसके बाद मैंने इसे कटोरी की तरह बना लिया, और फिर मैंने जो मटर के गोले बना करके रखा था उसे मैंने इसमें डाल करके भर दिया है, और फिर मैं इसे बंद कर रही हूँ। और देखिए मैंने इसे गोल करके इसे अपने हाथों से इसे दबा देंगे, कचौड़ी का शेप दे देंगे। तो देखिए मैंने इसे तैयार कर लिया है, देख सकते हैं। अब लाइट आ चुकी है, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। तो मैं एक और आपको कचौड़ी बना करके दिखा रही हूँ किस तरह से मैं भरती हूँ इसमें। तो मैंने इसे एक कटोरी का शेप दे दिया है, और फिर इसमें मटर के जो गोले बनाए थे उसे मैंने डाल दिया, और इसे अच्छी तरह से बंद कर देंगे ताकि ये फटे नहीं। और फिर इसको गोल करके और कचौड़ी का शेप दे देंगे। थोड़ा सा अपने हाथों से इसे दबा देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। देख सकते हैं कितना अच्छा भर करके तैयार कर लिया है मैंने। तो इसी तरह से सबको भर कर तैयार कर लेंगे। देखिए इसे अच्छी तरह से बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फट जाएगा तो बहुत सारे ऑयल अंदर चले जाएंगे, इसलिए इसको अच्छी तरह से भरना बहुत ज़रूरी है ताकि ये फटे नहीं। वैसे फटेंगे नहीं, और ये कचौड़ी बहुत ही अच्छी फूली फूली बनकर तैयार होगी। दिखाती हूँ मैं। देखिए मैंने इधर ऑयल गरम कर लिया था कढ़ाई में, और इसे तल लेंगे। एक साइड से लगे कि पक रही है तो फिर उसे पलट दीजिए ताकि ये जले नहीं। देखिए इसे मीडियम फ्लेम पर तलेंगे ताकि जो है सो ये कचौड़ी थोड़ा क्रिस्पी बने और थोड़ा खास्ता और अच्छा बन सके। अगर इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये जल जाएगा और ये उतना खास्ता भी नहीं बनेगा। तो इसकी गैस की फ्लेम को मीडियम रखिए और फिर इसे पकाना है। देखिए देखिए कितनी अच्छी फूलकर तैयार हुई है, देख सकते हैं आप। देखिए कितना फूल गया है ना।
देखिए सारे कचौड़ी फूलकर तैयार हो गया है और इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और इसी ऑयल में फिर से जो भी आएंगे और भी डाल देंगे कचौड़ी। देख सकते हैं कितने सब फूले हुए हैं, देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है ना। सारे कचौड़ी फूल गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ऑयल गरम है, इसमें और भी डाल देंगे। इसी तरह से सारे कचौड़ी को हम तल करके तैयार कर लेंगे। देखिए इस बात का ध्यान हमेशा रखिएगा कि गैस की फ्लेम को हमेशा मीडियम रखना है, लो टू मीडियम पर ही इसे तलना है ताकि ये कचौड़ी खास्ता हो सके। इसमें थोड़ा सा समय लगता है बट वेट कीजिए, कचौड़ी बहुत ही ज़्यादा खास्ता बनकर तैयार होता है। इसे हाई फ्लेम पे नहीं तलना है। देख सकते हैं कितनी अच्छी फूल कर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से सारे कचौड़ी को हम तल लेंगे। देखिए कितनी अच्छी कचौड़ी बनकर तैयार हुई है ना। मैं इसे तोड़ करके भी दिखाती हूँ। देखिए अभी गरम है, मुझसे छुआ नहीं जा रहा है हाथ से, फिर भी मैंने इसे तोड़ करके आप लोगों को दिखाया है। देखिए कितनी अच्छी भरकर तैयार हो गई है मटर इसमें, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। यकीन मानिए, एक बार आप इसे बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखिए मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ कि बहुत ही अच्छी बनी है। दोस्तों मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे थोड़े से आटा बच गए थे और मटर मेरा ख़त्म हो चुका था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने उसकी पूड़ियाँ भी तल के तैयार किया था। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि पूड़ियाँ कितनी अच्छी फूल करके और कितना खास्ता बनकर तैयार हुआ है, जिसे मैं इसे फोड़ करके भी दिखा रही हूँ। देख सकते हैं पूड़ियाँ कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। तो आप अगर इसमें मटर अगर नहीं भी भरना चाहें ना, अगर इस तरह से आटा तैयार करते हैं तो उसकी पूड़ियाँ भी आप बना करके खा सकते हैं।